जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीरो स्क्वायर। हाय, दिस इज सुनील। और आज हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं और पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2,98,116 इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के दो अंक देखते हैं। लास्ट के दो अंक आपके 16 हैं, तो ये आपका किस नंबर के स्क्वायर में आएगा, ये आपके 4 के स्क्वायर में आएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है इस टाइप से। इसके लिए आपको 1 से 24 तक के वर्ग पूरे याद होने चाहिए। अब देखो, ये आपका 0,4 हो गया, क्योंकि दो अंकों में लेना है। अब क्या करना है, एक बार आपको 50 में से 4 माइनस करना है, ये आपका 46 हो जाएगा। और एक बार आपको 50 में 4 ऐड करना है, ये आपका 54 हो जाएगा। और एक बार आपको 100 में 4 माइनस करना है, ये आपका हो जाएगा 96। अब ये जो संख्या है, इसका स्क्वायर रूट के दो अंक ये होंगे, या तो 0,4 होगा, या 46 होगा, या 54 होगा, या 96 होगा। अब ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। अब देखो, 0,4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब 46 को देखते हैं। अब देखो, 46 आपका बी ऑप्शन में है, तो ये आ जाएगा। अब देखो, 54 देखते हैं। 54 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। अब 96 देखते हैं। 96 आपका तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो इस टाइप से आपके लास्ट के दो अंक 4, 5, 6 में मैच हो रहे हैं, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में 5,50,564 का स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, लास्ट के दो अंक देखेंगे, 64 है। 64 देखो किसके ऑप्शन में आता है, ये आपका आता है 8 के ऑप्शन में, क्योंकि 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। तो यहाँ आपका 0,8 हो जाएगा। इस हिसाब से क्या करना है, 50 में से 8 माइनस करना है, ये आपका हो जाएगा 42। और इसके बाद 50 में 8 ऐड करना है, ये आपका हो जाएगा 58। और 100 में आप 8 को लेस करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 92। अब लास्ट के दो अंक आपको प्राप्त होंगे 0,8, 42, 58 और 92। 0,8 देखते हैं, 0,8 किस ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 42 देखते हैं, 42 आपका देखो सी ऑप्शन में है, तो ये हो सकता है। और 58 देखते हैं, 58 किस ऑप्शन में है, 58 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ये नहीं आएगा। 92 देखते हैं, 92 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। तो 42 देखो, ये आपका 742 में आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में दोस्तों 33,856 का स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसकी एक सिंपल ट्रिक होती है। हम देखते हैं कि लास्ट के दो अंक किसके स्क्वायर में आते हैं, ये आपके 16 के स्क्वायर में आते हैं। 16 का स्क्वायर आपका 256 होता है, तो यहाँ आप लेके चलेंगे 16, तो 16 आपका हो गया। फिर क्या करना है, 50 में से 16 को माइनस करना है, ये आपका हो जाएगा 34। फिर इसके बाद 50 में 16 को ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 66। फिर क्या करेंगे, 100 में से हम 16 को माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 84। अब लास्ट के दो अंक आपके या तो 16 हो सकते हैं, या 34, या 66, या फिर 84। अब इनको मैच कर लेते हैं। अब देखो, 16 आपका किस ऑप्शन में है, लास्ट के दो अंक कहीं मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये नहीं आएगा। अब 34 देख लेते हैं, 34 भी किसी ऑप्शन में नहीं है। अब 66, 66 आपका कहीं नहीं है, ये भी नहीं आएगा। 84 देख लेते हैं, 84 आपका 184 से मैच हो रहा है। लास्ट के दो अंक मैच करने हैं, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में दोस्तों इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सिंपल ट्रिक होती है, लास्ट के दो अंक देखते हैं। लास्ट के दो अंक आपके किसके स्क्वायर में आ रहे हैं, ये आपके 13 के स्क्वायर में आते हैं। 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है। तो यहाँ लास्ट के दो अंक किससे मैच कर रहे हैं। इस ट्रिक के लिए आपको 1 से 24 तक के वर्ग आसानी से आने चाहिए। अब क्या करना है, 13 लिखना है, 13 आपने लिख दिया। फिर 50 में से हम 13 माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा ये 37। उसके बाद 50 में हम 13 ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 63। उसके बाद 100 में हम 13 माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 87। अब इस संख्या का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा, उसके लास्ट के अंक या तो 13 हो सकता है, या फिर 37 हो सकता है, या 63 हो सकता है, या 87 हो सकता है। इसको ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। अब देखो, 13 कहीं मैच हो रहा है, लास्ट के दो अंक नहीं हो रहा, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद 37 देखते हैं, 37 कहीं मैच हो रहा है, डी ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो ये हो सकता है। उसके बाद देखो, 63 को मैच कर लेते हैं, 63, ये कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये नहीं आएगा। 87 कहीं मैच नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं आएगा। तो 37 आपका 737 में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों छठा क्वेश्चन करेंगे। छठे क्वेश्चन में क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए लास्ट के दो अंक देखेंगे, 89 है। 89 आपका देखो किसके स्क्वायर में आता है, 17 के स्क्वायर में आता है।
17 का स्क्वायर आपका 289 होता है 289, तो लास्ट के 2 अंक आपके मैच हो रहे हैं, तो यहाँ 17 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 50 में से 17 को माइनस कर देना, 17 को माइनस करेंगे तो आपका 33 आ जाएगा। उसके बाद 50 में 17 को ऐड कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 67। उसके बाद 100 में हम क्या करेंगे, 17 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा ये 83। तो इस संख्या का जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा उसके लास्ट के 2 अंक या तो 17 होंगे, 33 होंगे, 67 होंगे या फिर 83 होंगे, इसके अलावा कोई भी 2 अंक नहीं हो सकते हैं। अब 17 को मैच कर लेते हैं ऑप्शन में, ये आ रहा है, लास्ट के 2 अंक नहीं आ रहा है तो ये नहीं हो सकता। 33 आ रहा है, 33 भी नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। 67 को मैच कर लेते हैं, ये भी नहीं आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। 83 देख लेते हैं, 83 आपका बी ऑप्शन में आ रहा है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें देखो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालने की वही ट्रिक होती है। लास्ट के 2 अंक देखते हैं, लास्ट के 2 अंक आपके 96 हैं, ये किसके स्क्वायर में आ रहा है, ये आपका 14 के स्क्वायर में आएगा। 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है, तो लास्ट के 2 अंक देखने हैं, तो 96 हो गया ना। अब देखो 14 लिखेंगे और 50 में से 14 को माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 36। एक बार 50 में हम 14 को ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 64। एक बार 100 में हम 14 को माइनस करेंगे, ये आपका हो जाएगा 86। अब इस संख्या को जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा, वर्गमूल निकल के आएगा, उसके लास्ट के 2 अंक या तो 14 हो सकते हैं, 36 हो सकता है, 64 हो सकता है और 86 हो सकता है। इन चारों नंबर के अलावा और कोई नंबर नहीं हो सकता है। अब देखो 14 को देख लेते हैं, कहीं मैच हो रहा है, ये आपका सी ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो आपका ये हो सकता है। अब 36 को देख लेते हैं, 36 आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ये नहीं आ सकता। 64 मैच हो रहा है, 64 मैच नहीं हो रहा है, ये भी नहीं आएगा। 86 मैच हो रहा है, ये भी मैच नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं आएगा। तो 14 आ गया, 14 आ गया, तो ये आपका सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताएं।